अब मेरे दो छोटे से प्रश्न हैं आज के दिन तुम सभी से कि हमारे पहला तो मेरा ये है कि वास्तव में अध्यात्म का उद्देश्य क्या है। बहुत साधारण प्रश्न है, कोई विशेष नहीं। जब हम इतने समय से नए हो या पुराने, कोई कारण होगा, कोई उद्देश्य होगा जिस कारण से हम अध्यात्म में हैं। तो अध्यात्म का उद्देश्य क्या है, साधारण प्रश्न है। कोई भी उसका जवाब दे सकता है, मुझे बता सकता है, जिसकी भी इच्छा हो। क्या उद्देश्य है अध्यात्म का, क्या लक्ष्य है, किस लिए हम अध्यात्म में हैं। बहुत साधारण है, थोड़ा सा बोल के मुझे बताएं। अपने आप को पहचानना कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य से बेहतर हो जाना। और कोई बताना चाहे? To purify and to make it Paramatma. और कोई? लक्ष्यहीन होकर तो हम अध्यात्म नहीं होंगे, उद्देश्यहीन होकर तो अध्यात्म नहीं होंगे। कोई ना कोई उद्देश्य लेकर हम इतना समय जो जीवन का लगा रहे हैं, दे रहे हैं, कोई उद्देश्य होगा। और अनेकों अनेकों बार उसको बताया गया है, सब जानते हैं। तो हम जानते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। जो भी आप लोगों ने कहा सही कहा, अध्यात्म के बहुत से लक्ष्य होते हैं, क्योंकि वो क्रम में चलता है, स्टेजेस में चलता है, सीरीज में चलता है। लेकिन पूर्ण मुक्त होकर व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, साधारण है ना। पूर्ण मुक्त होकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, ये अध्यात्म का उद्देश्य, लक्ष्य। ये तो मेरा प्रथम प्रश्न हो गया, उसका उत्तर हो गया। अब एक और प्रश्न है, वो भी उतना ही साधारण है। और वो प्रश्न ये है कि हम में से कितने लोगों के जीवन की पहली प्राथमिकता आध्यात्मिक उद्देश्य है या मुक्ति है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं उसको, हम में से कितने लोगों की सुप्रीम प्रायोरिटी या प्रथम प्राथमिकता जीवन में मुक्त होना है। बिल्कुल साधारण, ये भी सच बोलना, झूठ मत बोलना। अगर किसी की पहली प्रायोरिटी जीवन की यही है या सुप्रीम प्रायोरिटी यही है, और कोई, इसका अर्थ यही हुआ कि मैं दिन रात इसी का चिंतन करता हूं, जितनी भी अदर प्रायोरिटीज हैं वो सब उसके नीचे हैं, वो केवल ये लक्ष्य मेरा सुप्रीम है जो नित्य मुझे याद रहता है, जिसके लिए मैं बेचैनी मेरे अंदर रहती है, तो वो नित्य रहती है, हर समय रहती है। तो हम नहीं कह पा रहे क्योंकि हमारी प्रथम प्राथमिकता ये नहीं है जीवन की, और उसमें कुछ गलत नहीं है। हमें सत्य के साथ हर वो चीज स्वीकार कर लेनी चाहिए जो हमारे साथ है, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसके अनेकों अनेकों कारण हो सकते हैं, जस्टिफिकेशन हो सकते हैं या एक्सक्यूजेज हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यथार्थ जो है, सत्य जो है, वो ये है कि ये हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता नहीं है। हमारे जीवन में अन्य बहुत सी प्राथमिकता है जो उससे बहुत आगे हैं, और उसके लिए रात दिन मेरा संघर्ष रहता है।
तो जब मैं ये स्वीकार कर लेता हूं, मुझे अध्यात्म का लक्ष्य पता है और अपनी स्थिति भी पता है कि मैं किस स्थिति में हूं, तो जो लक्ष्य बहुत पीछे है मेरे जीवन की प्रायोरिटीज में, या है ही नहीं, या मैं समय समय पर मुझे वो याद आता है और समय समय पर मैं उसको भूल जाता हूं, अर्थात उसमें फ्लक्चुएशन है, आगे पीछे होता रहता है, तो उसकी संभावना जो है सीमित हो जाती है। तो ये तो एक स्वीकारोक्ति है जो हम स्वीकार करते हैं, हम जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते। अब आज जो गुरु पूर्णिमा है वो गुरु और शिष्य के संबंध के साथ जुड़ी हुई है। गुरु और शिष्य का संबंध क्या है? गुरु और शिष्य के संबंध में क्या अवयव हैं, क्या एलिमेंट्स हैं जो हमें चाहिए? तो सब कुछ बहुत साधारण है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई क्लिष्ट या बहुत ज्यादा ज्ञान की चर्चा नहीं है। साधारणतम, सिंपलेस्ट, बहुत साधारण है, लेकिन साधारण किसी को चाहिए नहीं, सिंप्लिसिटी किसी को चाहिए नहीं, हमें क्लिष्ट और कॉम्प्लेक्स नॉलेज चाहिए। क्या आवश्यकता है गुरु के साथ संबंध के लिए? शिष्य को श्रद्धा हो, उसके अंदर आस्था हो और प्रेम हो, भक्ति हो। तो गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो तर्कों पर आधारित नहीं है, तर्क वितर्क आर्गुमेंट्स पर आधारित नहीं है। गुरु इज नॉट टू सेटिस्फाई योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और योर इंटेलेक्चुअल माइंड, उसको संतुष्ट करने के लिए गुरु नहीं है। मेरे पास क्या ज्ञान है उसको जस्टिफाई करने के लिए भी गुरु नहीं है। गुरु तो मुझे सरल करने के लिए है, मुझे सरल कर दे, जो मेरे पास है उसको छुड़वा दे, भुला दे, सरल कर दे। तो जब ये चार अवयव होंगे, जहाँ श्रद्धा होगी, जहाँ आस्था होगी, जहाँ प्रेम होगा, जहाँ भक्ति होगी, वहाँ क्या होगा? वहाँ समर्पण हो जाएगा, समर्पण हो जाएगा स्वतः ही। लेकिन जहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरे पास ऑलरेडी है, बहुत सा ज्ञान मेरे पास है, वहाँ क्या होगा? समर्पण करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास आर्गुमेंट्स है, मेरे पास प्रश्न है, मेरे पास तर्क है, और वो कहाँ से आ रहे हैं? बुद्धि से आ रहे हैं, ब्रेन से आ रहे हैं। और उस तर्कों का जो है उत्तर देते देते या उनको संतुष्ट करते करते हम कितना भी समय उसमें लगा लें, लेकिन पूर्णतः बुद्धि को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो इंटेलेक्ट तो क्या है कि वो ठहराव नहीं है, उसके अंदर स्थिरता नहीं है। तो वो निरंतर नए प्रश्न उठाता रहेगा और निरंतर उसका जवाब मांगता रहेगा, उत्तर मांगता रहेगा, उसका कोई अंत नहीं है। और जब तक वहां मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, जब तक मैं इंटेलेक्चुअली या बुद्धि के स्तर पर संतुष्ट नहीं हुआ, मेरा समर्पण नहीं हो पाएगा। और समर्पण जब तक नहीं हुआ पूर्ण, तो मैं सीख नहीं सकता, स्वीकार नहीं कर सकता, अपना नहीं सकता। समर्पण जब तक नहीं होगा तब तक दूरियां रहेंगी, तब तक भेद बना रहेगा, ड्युअलिटी रहेगी, एकाकार नहीं हो पाएगा। तो ये जो है समस्या हमारे साथ आ जाती है। तुम्हें कुछ पाना है नहीं, ईश्वर ने जैसा भेजा वो पूर्ण भेजा, मनुष्य को पूर्ण ही भेजा, अपूर्ण नहीं भेजा। पूर्ण का मेरा अर्थ है कि जो मुक्ति के योग्य है, जो मुक्ति के योग्य है, जो मुक्त होने लायक है, वही मनुष्य। तो पूर्ण भेजा। फिर हुआ क्या? उदाहरण के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसको एक सरोवर में, जल में हमने डाला और उसमें दो पत्थर बांध दिए
रस्सी के साथ और उसको छोड़ दिया। जब उसको छोड़ दिया तो नीचे की तरफ जाके तल में बैठ जाएगा। नीचे जाके तल में बैठ गया और जब वो तल में बैठ गया तो प्रयास हमने किया कि उसको रस्सी से ऊपर खींच लेते हैं। रस्सी नीचे जाके बांध के उसको ऊपर खींच लिया और ऊपर ले आए, सतह पे ले आए, पानी के सतह पर तो हम ले आए। अब जैसे ही तुमने सपोर्ट हटाया एक्सटर्नल, वो क्या करेगा, दोबारा सिंक होने लगेगा, दोबारा नीचे जाने लगेगा। तो लकड़ी का स्वभाव क्या है? लकड़ी का स्वभाव है कि जल में जैसे ही पानी में फेंकोगे तैरने लगेगी। तो तैरना लकड़ी का स्वभाव है, वो उसका नेचर है, उसमें किसी को कुछ करना नहीं है, उसको तैरना ही है, ये प्रकृति है उसकी। तो मनुष्य के साथ भी यही स्थिति है, हमारे साथ भी स्थिति यही है कि जैसे लकड़ी को ईश्वर ने तैरने के लिए प्राकृतिक रूप से बनाया कि ये पानी में इसको तैरना है, अगर इसको डालेंगे तो उसके अंदर वो गुण दिए कि वो तैरेगी। तो मनुष्य में वो गुण दिए होंगे कि वो मुक्त होगा। लेकिन कारण वही है, जो पत्थर मैंने कहा कि दो पत्थर जो बांध दिए, जिसने उसको नीचे की ओर खींच के कहाँ बिठा दिया, तले में बिठा दिया, नीचे बिठा दिया। वही स्थिति हमारे साथ जीवन में होती है जो क्लिष्ट है। और वो क्या है, मेरे विकार रूपी जो पत्थर है, चट्टाने हैं, उससे मैं बंधा हुआ हूं। तो मेरा जो नेचुरल स्वभाव है, मेरी प्रकृति है, वो मुक्त होने की है। लेकिन जो विकार है मेरे, उसका मेरे ऊपर भार है, भार मुक्त नहीं हूं मैं। भार युक्त होने के कारण मैं तैर नहीं रहा, मैं नीचे बैठा हुआ हूं। चाहे कुंडलिनी का हो तो इससे जोड़ लो, कुंडलिनी नीचे बैठी हुई है क्योंकि उस पर भार किसका है, विकारों का भार है, मेरे दोषों का भार है, केवल इतना ही है। तो अर्थात मेरी प्रकृति, मेरा स्वभाव क्या है कि स्वतः मुक्त हूं, स्वतः मुक्त हूं, बिना किसी गुरु के ज्ञान के, बिना किसी अपने ज्ञान के, बिना किसी पुस्तक के ज्ञान के, बिना किसी ग्रंथ, कोई सोर्स, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं स्वाभाविक ही इन गुणों से युक्त हूं कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, और इसीलिए मनुष्य रूप में आया, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन विकारों ने क्या किया, मुझे भार युक्त कर दिया, मेरा वेट बढ़ा दिया, मेरा वेट बढ़ा दिया, मुझे भार युक्त कर दिया। अब वो भार मुझे उठने नहीं दे रहा, क्योंकि मुक्ति के लिए तो ऊपर उठना है, इट्स जर्नी ऑफ एलिवेशन, ऊपर की ओर उठना है। तो ऊपर की ओर कैसे उठेगा, जिसमें भार लटका हुआ है। जैसे लकड़ी नीचे से उठ नहीं पा रही, केवल और केवल वो पत्थर है, उनको खोल दिया तो वो अपने आप नीचे से भी ऊपर उठ जाएगी, तले से अपने आप तैर के ऊपर आ जाएगी, उसके लिए कुछ करना नहीं है। तो हम जितना प्रयास, क्लिष्ट प्रयास, पुरुषार्थ करते हैं, वास्तव में उसकी आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता ही नहीं है। केवल और केवल विकार और दोषों के भार के कारण मैं ऊपर नहीं उठ पा रहा, मुक्त नहीं हो पा रहा। और गुरु और शिष्य का संबंध ही इसलिए बना कि गुरु मुझे विकारों से, दोषों से मुक्त कर दे, विकारों से, दोषों से मुक्त कर दे। अब इसके लिए गुरु क्या करता है, गुरु मुझे विकारों से, दोषों से मुक्त करने के लिए, मेरा भार को हटाने के लिए, मुझे हल्का करने के लिए गुरु प्रहार करता है, बार बार प्रहार कर रहा है। लेकिन कितना प्रहार गुरु को करना है, शिष्य के ऊपर कितना प्रहार करना है, अर्थात कितना जोर से प्रहार करना है, कितना बल लगाना है, वो देखना होगा शिष्य के समर्पण के अनुसार। जितना शिष्य का समर्पण होगा उतना ही बल गुरु लगा सकता है, उतने ही जोर से प्रहार कर सकता है, उससे अधिक नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा सहने की उसकी शक्ति नहीं है। अर्थात मेरे विकार मेरे सामने खड़े हो जाएंगे गुरु के प्रतिरोधी बनके, क्योंकि मेरे विकारों के लिए
गुरु तत्व या गुरु शत्रु समान है, तो वो प्रतिरोध डालते हैं गुरु और शिष्य के बीच में। तो जब तक पूर्ण समर्पण ना हो जाए तब तक गुरु पूर्ण प्रहार नहीं कर सकता। अभी जो जैसे मैं यहाँ बैठ के तुम्हें कह रहा हूं तो वो सामूहिक है, सामूहिक है तो किसी व्यक्ति विशेष या शिष्य विशेष के लिए नहीं है। और अगर इंडिविजुअली किसी शिष्य विशेष के विकारों को उजागर कर दो और वो समर्पण नहीं है तो उसके दोष भी गुरु के सामने प्रतिकार करने के लिए, प्रतिरोध करने के लिए खड़े हो जाएंगे, अर्थात वो उसको स्वीकार नहीं करेगा, उसको बुरा लगेगा। और जब बुरा लगेगा तो हो सकता है संबंध टूट जाए या उसको नहीं सह पाए। तो इसलिए पूर्ण समर्पण आवश्यक है कि गुरु पूर्ण रूप से प्रहार कर सके कि मेरे विकारों को दूर कर दे। एक और जो दूसरा तरीका साथ में चलता है वो है जागृति को बढ़ाना। एक तरफ विकारों पर प्रहार और दूसरी तरफ जागृति को और चेतना को बढ़ाना। जागृति और चेतना मुझे स्वीकार कराती है, जैसे अभी हमने स्वीकार किया कि मुक्ति हमारे जीवन का प्रथम लक्ष्य या सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं है, उसी प्रकार चेतना या जागृति मुझे विकारों को स्वीकार करने की शक्ति देती है। दो अवस्थाएं हैं, एक अवस्था है कि विकार है लेकिन मैं मानता नहीं हूं विकार है, मानता ही नहीं हूं कि मेरे अंदर ये विकार है। और दूसरी अवस्था है कि मैं मान लेता हूं लेकिन मेरी शक्ति नहीं है कि मैं उसको दूर कर सकूं। विकार मेरे ऊपर हावी है, वो मुझसे अधिक बलशाली है, मेरी जागृति, मेरी चेतना मेरे बल से ज्यादा वो शक्तिशाली है, इसलिए मैं मानता तो हूं, स्वीकार करता हूं लेकिन कुछ कर नहीं सकता। उनके आगे मैं हेल्पलेस हो जाता हूं और डोमिनेटेड हूं उनसे। और तीसरी अवस्था है कि मैं स्वीकार भी करता हूं, मेरे अंदर दोष है और मैं चेतना और जागृति के द्वारा उसके लिए अपना पुरुषार्थ भी करता रहता हूं, निरंतर पुरुषार्थ करता रहता हूं। तो सबसे पहली जो आवश्यकता जीवन में होती है वो स्वीकार करूं। सबसे पहले स्वयं से स्वीकार करूं उन दोषों को, और फिर जब मैं उसको स्वीकार करूंगा तब वो दूर नहीं होंगे एक साथ, लेकिन उनकी तीव्रता कम होती है। तीव्रता मेरे भीतर उसकी कम होती है, उसकी इंटेंसिटी मेरे भीतर कम होती है, क्योंकि जिन विकारों की बात मैं कर रहा हूं वो मेरी भावनाओं के साथ लिपटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। भावनाएं अर्थात इमोशंस। सो आई एम ड्रिवन बाय माय इमोशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस। और वो इमोशंस क्या है? वो मेरी वीकनेसेस हैं, मेरी कमजोरियां हैं, वही मेरे विकारों का रूप है। कैसे कैसे इमोशन है वो भी हम बहुत बार सुन चुके हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ये सब इमोशन ही है। जब व्यक्ति क्रोध में आता है तो जो उसकी जागृति है वो सतह पे बैठ जाती है, वो उसका क्रोध को प्रकट करता है। तो जो भावनाएं हैं वो मेरे व्यक्तित्व को पूरी तरह एक साए की तरह, अंधेरे की तरह पूरा ढक लेती है, और उस समय उसकी तीव्रता के रूप में मैं उसके आगे बेबस हो जाता हूं, कुछ कर नहीं सकता। वो चाहे मोह की हो, चाहे ग्रीड की हो, किसी भी तरह का जो भावना है। तो मनुष्य जो है भावनाओं के द्वारा ही चलता है, और भावनाएं मुझे अपने अनुसार जैसे चाहे वैसे चला रही है। तो मेरे विकार जो है वो मेरी भावनाओं के साथ जुड़ गए और मैं भावनाओं के द्वारा चलाया जा रहा हूँ। समय समय पर अलग अलग भावना से ग्रसित रहकर मैं तमस और रजस में घूमता रहता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि मेरे जो गुण हैं वो हट गए, ये दोनों साथ साथ रहते हैं। लेकिन विकारों का बोझ तो मेरे साथ में है ही, विकारों का बोझ मेरे साथ में है, और
जब तक वो बोझ रहेगा, मैं कितना भी ज्ञानी हो जाऊं, कितना भी ज्ञान हो जाए, मैं भार मेरा समाप्त नहीं हुआ। भार मेरा समाप्त नहीं हुआ तो मैं ऊपर उठ नहीं सकता, इतना भी प्रयास करूँ, क्योंकि तीव्रता बहुत ज़्यादा है। भावनाओं की तीव्रता, इंटेंसिटी इतनी प्रबल है, इतनी ज़्यादा है कि मैं स्वयं के नियंत्रण में नहीं रह पाता, और भावनाओं को कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, जब वो समय या परिस्थिति होती है, तो मेरी भावनाएं मेरे कंट्रोल में, मेरे काबू में नहीं रह पाती, तो वो अपना काम करती है। तो भावनाओं को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसको डिसिप्लिन किया जा सकता है, टेम किया जा सकता है। उसकी इंटेंसिटी को, उसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है जागृति के माध्यम से। एक समय विशेष पर मेरी भावना प्रबल हो गई, लेकिन थोड़े समय बाद मेरी चेतना ने उसको ढक लिया और जागृति ने उसको, उसके सत्य को जान लिया और वो समाप्त हो गई। तो इस प्रकार रहेंगे दोनों हमेशा, लेकिन उनकी प्रबलता और जो उनका नेचर है वो बदल जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो जब कमजोर हो जाएगा तो उसका भार भी कम हो जाएगा और मैं ऊपर की ओर उठने लगूंगा। तो अध्यात्म में कोई बहुत ऐसा ज्ञान की आवश्यकता हमें नहीं है जो बहुत क्लिष्ट हो या बहुत ज्यादा उसके लिए अध्ययन करने की आवश्यकता हो। बहुत सरल है, लेकिन ये सरल प्रक्रिया भी बहुत कठिन है, क्योंकि शब्दों में मेरा कह देना, भावनाओं का उल्लेख कर देना या विकारों का उल्लेख कर देना, और वास्तविकता में उससे जूझना दो अलग अलग चीजें। उस समय व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, उस समय उसके नियंत्रण में नहीं होता, वो स्वयं अपने नियंत्रण में नहीं होता, और यही कमजोरियां उसको बोझ से बोझल रखती है, तो मैं उठ नहीं पाता। अध्यात्म अपने आप में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मुझे मानना होगा क्योंकि कोई कह रहा है, चाहे वो मेरा गुरु ही है या कोई ग्रंथ है या कोई, ये मानने वाली चीज नहीं है। जिस प्रकार विज्ञान है, विज्ञान विज्ञान क्या है, या साइंस जिससे कहते हैं, विज्ञान क्या है कि हम निरंतर प्रयोग करते हुए किसी निष्कर्ष तक पहुंचे। निरंतर प्रयोग करते हुए किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हो, तो वो निष्कर्ष क्या है, विज्ञान का फल हो गया। अब निष्कर्ष जो है वो दो तरह से होते हैं। एक तो कोई आविष्कार हो गया उन प्रयोगों के द्वारा, और दूसरा क्या है कि कोई खोज हो गई। तो इसमें क्या होगा प्रोसेस में, या तो कोई इन्वेंशन होगा या डिस्कवरी होगी। यही तो साइंस है। कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट्स you are doing in certain field, then you would invent something or you will discover something. That is the science. यही साइंस में होता है। कोई प्रोडक्ट बनाओगे, कोई इन्वेंशन करोगे या कुछ खोज करोगे। खोज क्या है, तो पहले से ही है पर हमने उसको खोज लिया, ये खोज है। तो स्पिरिचुअलिटी आल्सो इज साइंस, पूरी साइंटिफिक है। इट्स नॉट समथिंग टू बिलीव जस्ट लाइक दिस, जबरदस्ती उस पर विश्वास करने के लिए नहीं है। इट्स साइंटिफिक थिंग। जिस प्रकार साइंस के द्वारा डिस्कवरी हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी में इन्वेंशन नहीं होगा, कुछ बनेगा नहीं नया। हाँ, डिस्कवरी होगी, खोज होगी कुछ, क्योंकि जो है वो तो शाश्वत है, वो तो है ही ऑलरेडी। तो नया ईश्वर तो बनेगा नहीं, हम नया ईश्वर थोड़ी बनाएंगे, इन्वेंशन नहीं करेंगे, लेकिन खोज करेंगे। और वो खोज हर मनुष्य की अपनी स्वयं की होगी। तो गुरु क्या है, वो मुझे रास्ता जो है बता रहा है और मैं अपनी खोज में लगा हुआ हूं, खोज। हमारा अनुभव क्या है, उसी के लिए क्रिया योग है। अभी हम क्रिया योग के शुरू के चरणों में ही हैं। पूरी तरह विज्ञान युक्त, एविडेंस युक्त अनुभव और साक्षात्कार हम उसमें कर सकते हैं। अभी 3 शब्द तुम्हें गत गुरुवार को बताए थे, ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा। सारा विज्ञान इसी के अंदर। तो गुरु को
इस बात का पता है कि वो दे सकता है, एक दिन में भी दिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि वर्षों वर्षों की आवश्यकता है। सारा ज्ञान एक दिन के अंदर भी दिया जा सकता है, लेकिन क्या उसको मैं एब्जॉर्ब या समाहित करने के लिए तैयार हूं? मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है, क्योंकि कमजोरियां हैं, विकारों से युक्त हूं, इसलिए मैं उसको धारण करने योग्य नहीं हूं। इसलिए धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो मुझे दिया जाता है, क्योंकि प्रिपरेशन चल रही है, अभ्यास चल रहा है। सबसे कठिन कार्य जो शुरू में कहा, विकारों से मुक्त नहीं होगा तो ज्ञान भी काम नहीं आएगा। इसलिए वो अभ्यास कराना, गुरु की संगत करना, उसके साथ बैठना, स्वीकार कराना, धीरे 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 उसके ऊपर उठना आवश्यक है। अपनी कमजोरियों से बाहर निकलूं, अपने विकारों से बाहर निकलूं, उसका अभ्यास कराना पड़ेगा। उसमें सारा प्रयत्न ही उसमें लग जाता है। ज्ञान तो एक दिन में दिया जा सकता है, जो मैं कह रहा हूँ झूठ नहीं कह रहा हूँ, एक दिन में दिया जा सकता है। 24 घंटे बहुत होते हैं। एक शिष्य को सामने बिठाकर पूरा क्रिया योग का ज्ञान एक दिन में दिया जा सकता है, लेकिन क्या मैं धारण कर सकता हूँ और धारण करके उसको उपयोग में लाके जो मेरा उद्देश्य है उसको प्राप्त कर लूंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पत्थर तो बंधे हुए हैं। जब पत्थर बंधे हुए हैं तो लकड़ी तैरेगी कैसे? कारण को दूर करना है, कुछ नया बनना नहीं है, ज्ञानी नहीं बनना, कुछ नया नहीं बनना, हमें तो कारण को दूर करना है। ये ईश्वर ने छल कर दिया हमारे साथ कि हमें विकार दे दिए। अगर ये विकार नहीं दिए होते तो हमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। जैसे एक आदमी ने लकड़ी में पत्थर बांध दिए, नहीं तो लकड़ी को क्या जरूरत थी, लकड़ी तो खुद ही ऊपर आ जाएगी। कितना भी नीचे छोड़ दो उसको, समुद्र में किलोमीटरों नीचे ले जाके छोड़ दो, फिर भी ऊपर आ जाएगी, क्योंकि उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है। तो मनुष्य भी उसको कहीं भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो मनुष्य है, वो अपने आप ऊपर उठ जाता है। लेकिन पत्थर बांध दिए, ऐसा विकार हमें दे दिए कि हम अब उससे हम जूझते रहते हैं। और यही सबसे ज्यादा क्लिष्ट हमारे जीवन में हो जाता है कि जो विकार है और जो इमोशंस है मेरे, हर चेतना की अलग अलग अवस्था में, हर जागृति की अलग अलग अवस्था में अलग अलग सत्य मुझे नजर आता है। जो आज सत्य नजर आ रहा है वो इस ऊंचाई पर जब मैं जागृति की पहुंचूंगा तो वह सत्य हो जाएगा जो इस स्तर पर सत्य था। अर्थात हो क्या रहा है मेरे साथ, हर जागृति के दूसरे स्तर के साथ पुराना सत्य असत्य बन जाता है, क्योंकि मेरा चेतना बदल गई। मैं चेतना के किसी और चरण में चला गया, तो जो जिसको मैं सत्य मानता था वो असत्य हो गया। तो मुझे यही करना पड़ेगा कि मैं चेतना के स्तर को ऊपर उठाता जाऊं। यही कुंडली जागरण है, यही तो कुंडली जागरण है कि चेतना का स्तर बदलते ही मुझे मेरे जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, वो स्वतः नियंत्रित हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएंगी। मैं विकारों को दूर नहीं कर सकता, मैं कमियों को दूर नहीं कर सकता, बट मैं बैलेंस हो सकती है, संतुलित हो सकती है। तो मुझे संतुलन चाहिए। मेरा कार्य हो जाएगा, मेरी सिद्धि हो जाएगी। और ये पूरी तरह संभव चीज है, असंभव नहीं है। इसके लिए हमें केवल और केवल ये चाहिए कि हमें वो संगत, वो वातावरण मिलता रहे जहां गुरु के शब्दों से, प्रवचन के शब्दों से, क्योंकि अपने स्वयं के घर पर ये हो नहीं पाता और दूसरे व्यक्ति की बातों को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। गुरु की बात को मैं स्वीकार कर लेता हूँ, पूर्ण हृदय से शांति से सुन लेता हूँ। और गुरु क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल फोर्स है, परिवर्तन के लिए बल है। तो गुरु ही परिवर्तन कर सकता है, व्यक्ति स्वयं या कोई और उसके लिए परिवर्तन नहीं कर सकता। उससे व्यक्ति उद्विग्न हो जाता है, नाराज हो जाता है, या उसकी बात को नहीं मानता। किसी और व्यक्ति की नहीं सुनेंगे, लेकिन गुरु की बात सुन लेते हैं, पूर्ण हृदय से सुन लेते हैं। लेकिन जो मैंने कहा कि गुरु कितना प्रहार में बल लगा रहा है, ये गुरु को पता है।
पूर्ण बल नहीं लगाएगा, क्योंकि उसे पता है कितना सुनोगे, उसके बाद नहीं सुनोगे गुरु की। लेकिन जब स्तर ऊंचा उठेगा तो उसको सुनने लायक हो जाते हैं, उसको स्वीकार करने लायक हो जाते हैं। तो ये जो है हमारा क्रम चलता रहता है। और सबसे सुंदरतम बात इसमें यह है कि मुझे जब ये जीवन मिल गया मनुष्य का, तो मैं जितना भी चैतन्य हुआ, जितना भी जागृत हुआ, वो मेरी कमाई है, खोया कुछ नहीं मैंने। मैं कोई ऐसा लक्ष्य रखूं ही क्यों जीवन में जो मेरी सामर्थ्य से बाहर हो। मुक्ति का लक्ष्य मैंने रख लिया। मेरा सामर्थ्य, मेरा ना तो वो प्राइमरी गोल है, प्राइमरी पर्पज है लाइफ का, और ना मेरी कैपेसिटी है। तो ऐसा उद्देश्य बनाऊं ही क्यों? मैं तो चैतन्य होने का बनाऊं कि भाई मैं जागृत होता रहूं, निरंतर जागृत होता रहूं, निरंतर चैतन्य होता रहूं, निरंतर परिवर्तित होता रहूं। अगर मैं परिवर्तित होता रहा तो मैं स्वयं ही बिना लक्ष्य बनाए ही लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। ग्रस्त में हम हैं, और जब ग्रस्त में होते हैं तो बहुत सारे कारण और अवरोध जीवन में स्वयं हो जाते हैं। बहुत सारे घटनाएं, परिस्थितियां, तो हम उसको कमजोरी कहते हैं, भावनाओं का बल कहते हैं। लेकिन यथार्थ तो यही है कि कितना भी जूझ ले वो परिवर्तन नहीं हो पाता। जब इमोशन हावी होता है तो मैं सरेंडर हो जाता हूँ, कुछ नहीं कर पाता। तो यथार्थ तो यही है, वास्तविकता तो यही है। तो जब ग्रस्त में हूं और मेरा गुरु भी ग्रस्त में है, इसलिए उसको ग्रस्त की सारी परेशानी और उसका आभास है। लेकिन ग्रस्त होना कोई दोष नहीं है, ग्रस्त होना कोई दोष नहीं है। हमारे ईश्वर वो भी ग्रस्त में है। अगर मैं ग्रस्त नहीं भी होऊंगा तब भी विकारों से मुक्त नहीं हो जाऊंगा। अभ्यास और पुरुषार्थ में निरंतरता मेरी रहे, और आत्मचिंतन, सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन में निरंतर करता रहूं। ये मेडिटेशन ही है। आत्म चिंतन जो है एक प्रकार से मेडिटेशन ही है कि मैं निरंतर हर क्षण अपनी आत्मावलोकन करता रहता हूं और प्रयासरत रहता हूं। और जब भी गुरु के पास या साथ बैठने का अवसर मिला तब मैं उस अवसर को ले लेता हूं। और वो यही एक मेरे पास माध्यम, मेरे पास अन्य माध्यम नहीं है। अगर गुरु से मैं दूर रहूंगा और गुरु की संगत नहीं करूंगा तो विकार मुझे हावी होते चले जाएंगे। और हर चीज का जस्टिफिकेशन है, हर चीज के सही होने का कारण, जस्टिफिकेशन, रीजन, एक्सक्यूज दिया जा सकता है, लेकिन वो परिणाम को नहीं बदल रहा। मेरा जो दुष्परिणाम है उसको वो नहीं बदल रहा, इसलिए मुझे तो बदलना है। जब मुझे बदलना है तो मुझे निरंतर निरंतर गुरु संगत को करते रहना है। और गुरु को पूर्ण विश्वास है, गुरु के पास वो सारे अवयव हैं, वो सारे एलिमेंट हैं कि अगर मैं जान जाऊं तो मैं मन से तो प्रसन्न हो जाऊंगा। मन से प्रसन्न हो जाऊंगा कि मुझे एविडेंस के साथ साइंटिफिक रूप में सारा सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन उसका कर कुछ नहीं पाऊंगा। बदलाव परम आवश्यक है, परिवर्तन परम आवश्यक है। और हर शिष्य अपने पुरुषार्थ के अनुसार ही पाएगा। आलस्य हो गया, केयरलेसनेस हो गई, ये सारे भी तो दोष ही हैं। थोड़ा सा मैं आलस में आया, थोड़ा सा मैं केयरलेस हो गया, रिलक्टेंट हो गया, मैं धर लिया गया, ग्रसित हो गया। तो बहुत
मैं उतना प्रयत्नों में इतना प्रबल रहूं, इतना मजबूत रहूं, तो निश्चित रूप से मैं आगे ही बढ़ूंगा। मैं लक्ष्य की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत आगे की बात है। लेकिन जो हो सकता है, नित्य हो सकता है, वो निश्चित रूप से किया जा सकता है। वो परिवर्तन निश्चित रूप से किया जा सकता है। यही सहस्त्रार्थ तक पहुंचने का मार्ग है। स्थूल का भार मेरे ऊपर है, सूक्ष्म मेरा स्थूल के भार से दबा हुआ है। जो प्राण है, जो चेतना है, वो शुद्ध चेतना और प्राण दोनों साथ मिलकर आत्मा का निर्माण करते हैं। पूर्ण शुद्ध चेतना और प्राण मिलकर आत्मा का निर्माण करते हैं। और ये जो दोनों चीजें मनुष्य के शरीर में है, यही मेरे परमात्मा का स्वरूप है, यही परमात्मा के पास है। परम आत्मा जो है वहां पूर्ण शुद्ध चेतना और संपूर्ण आत्मा है, तो परम आत्मा हो गया। और यहाँ चेतना पूर्ण शुद्ध रूप में नहीं है, प्राण है साथ में, तो हम मनुष्य हैं। चेतना को ही तो शुद्ध करना है, चेतना को शुद्ध कर लेंगे और प्राण वो है तो परमात्मा को प्रभावित हो गए। इसका आगे पूरा वैज्ञानिक स्वरूप है। तो मैंने जाना क्या कि मेरे जो काम का है वो सूक्ष्म है, स्थूल मेरे काम का नहीं। सूक्ष्म मेरे काम का है, लेकिन सूक्ष्म के साथ मेरा संबंध नहीं बन पाता, क्योंकि बुद्धि से सूक्ष्म के साथ संबंध नहीं बनेगा, चेतना के साथ, जागृति के साथ सूक्ष्म से संबंध बनेगा। और ये चेतना बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजफुल थिंग इन योर लाइफ। इट इज गोइंग टू वर्क इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, इन योर डिसीजंस, इन योर स्टेप्स, हर जगह काम करेगी। तुम्हारा अनुभव बदल देगी, तुम्हारा जीवन बदल देगी। जीवन में सारे सही निर्णय लेके फोर साइट आ जाएगी तुम्हारे पास, दूरदृष्टि आ जाएगी, बहुत कुछ बदलेगी ये। क्योंकि चेतना को विकार ग्रसित नहीं कर सकते, बुद्धि को कर सकते हैं। तो जितनी भी चेतना मेरे पास होगी, जितनी भी जागृति अवेयरनेस मेरे पास है, वो बहुत काम की चीज है। वो सजोने लायक ट्रेजर है मेरा। जिसको उसका अनुभव नहीं है, उसको पता नहीं है, उसकी मूल्य नहीं पता। और जिसके पास है वो उसको जीवन में बहुत जगह उपयोग कर सकता है। और तो सीमा नहीं है इतना भी बड़ा। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, मेरे पास सारे साधनों की कोई कमी नहीं है। हर प्रकार का साधन मेरे पास है, हर प्रकार का अवसर मेरे पास है। मुझे थोड़ा स्वयं को उत्साहित रखना है, विश्वासी रखना है, आस्थावान रखना है, पूर्ण समर्पित रखना है। जब मैंने प्रश्न किया कि मुक्ति हमारा लक्ष्य है जीवन का प्रथम या सुप्रीम, तो हमारे पास उत्तर नहीं था। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारा कारण है कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। जीवन में समय और शरीर एक निश्चित समय के लिए मिले हुए हैं। एक निश्चित समय में ही हमें स्थूल और सूक्ष्म को साथ जोड़ के अपना कार्य कर ले जाना है चतुराई के साथ। और सारी चतुराई तो संसार में लग गई, बची नहीं चतुराई। तो सूक्ष्म का तुम्हारे लिए कोई उपयोग ही नहीं है सांसारिक रूप में, उसका करोगे क्या? कुछ करते ही नहीं हो उसका, फिर भी उसको बचा के रखते हैं। सूक्ष्म का उपयोग गुरु के पास है, वो गुरु को चाहिए। हमारी चेतना और प्राण का उपयोग गुरु के पास है, क्योंकि गुरु को उसको आत्म स्वरूप में लाना है। बाकी संसार में कहीं उसका उपयोग है? कहीं कोई उसका उपयोग ही नहीं है, ना तुम्हारे लिए उपयोग है। उससे क्या कर लोगे? कोई भी साधन किसी कार्य में तुम्हारे किसी काम आएगा ही नहीं।
लेकिन मेरे जीवन के उद्देश्य में तो हो, पहला लक्ष्य नहीं है, दूसरा ही बन गया। चेतना बढ़ेगी तो अपने आप ऊपर की ओर आ जाएगी, पहला लक्ष्य हो जाएगा जीवन का। इसका अर्थ ये नहीं है कि अब मैंने अभी तुम्हें कहा कि वो तुम्हारे जीवन से कुछ लेगा नहीं, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें नहीं करना। एक लक्ष्य अगर बन गया तो वो तो अपने स्थान पर है, मुझे उसके लिए शरीर से, स्थूल से कोई विशेष प्रयास, विशेष प्रयत्न थोड़ी करना है, या अपने नित्य के समय में से कोई समय निकालना है उसके लिए कुछ करने के लिए, वो नहीं करना है मुझे। ये तो सूक्ष्म स्तर पर ही होता है, सूक्ष्म स्तर पर ही होता है, चिंतन के स्तर पर होता है, वो हर क्षण हो रहा होता है, क्योंकि मेरा विश्वास है, मेरा समर्पण है उसको। पूर्ण समर्पण अगर हो गया तो वो जुड़ गया, और फिर गुरु की हर कथन, हर वाक्य मेरे भीतर उतर जाता है, वो उपयोगी हो जाता है मेरे लिए। नहीं तो जितना मैं तुम्हें बता रहा हूँ सब उपयोगी थोड़ी है, बता तो मैं इतने वर्षों में बहुत कुछ चुका हूँ, पर वो सब उपयोग में नहीं आता, क्योंकि मैं कितना ग्रहण करने की मेरी क्षमता है, मैं उतना ही ले पाता हूँ, बाकी व्यर्थ होता रहता है, लेकिन रिचार्ज किया जाता है, बार बार उसको बताया जाता है, इसलिए संगीत की आवश्यकता गुरु की। मैं अगर स्वयं ही ढीला ढाला अगर रहूं, स्वयं ही अगर अपने में ही मुझे पता ही नहीं कि किसी चीज की उपयोगिता क्या है, उसका मूल्य क्या है, तो मैं समय नष्ट कर दूंगा, और उसमें कोई गुरु भी कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं चार्ज रहूं, उत्साही रहूं, उल्लास से भरा रहूं, जितने भी समय के लिए मैं आध्यात्मिक माहौल में हूं, पूर्ण उत्साहित रहूं, तो मैं अपने पुरुषार्थ को सफल कर जाऊंगा। क्योंकि गुरु भी तो यही देख रहा होता है, गुरु शिष्य में यही देख रहा होता है कि वो उस तरह तैयार हुआ कि नहीं, फर्टाइल हुआ कि नहीं, कि वो बीज डाला जाए, आगे और कुछ उसको दिया जाए, उसके लिए तैयारी लगती है, उसके लिए अभ्यास लगता है, जो समय और शरीर नहीं लेता, लेकिन हमारे सूक्ष्म का अभ्यास है। तो ये आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये जान लो कि आने वाले समय में वैज्ञानिक आधार के साथ उन प्रयोगों में, इसी क्रिया योग में हमें सारे प्रमाण, एविडेंस वो प्राप्त होंगे, सत्य के प्रमाण। असत्य के लिए हम कोई प्रमाण नहीं मांगते, उसको हम सत्य मानते हैं। जो संसार है वो असत्य का स्वरूप है, लेकिन उसके लिए हमें कोई प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा उसको भोग सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो हम कोई प्रमाण नहीं मानते। असत्य को सत्य मान के जीते हैं, लेकिन सत्य के लिए हमें प्रमाण चाहिए, सत्य से जुड़ने के लिए प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण है, उसका प्रमाण दिया जा सकता है उसका, और सब कुछ तुम्हारी रीच में है, सब कुछ तक तुम पहुंच सकते हो। मैंने कहा मनुष्य जो है पूर्ण होके ही आया, कमियों के साथ नहीं। कमियों असत्य ने दी उसको, जब संसार में आ गया तो असत्य ने उसको भारी कर दिया, असत्य के बोझ से हम दबे हुए। गुरु हमें सत्य में लाता है, सत्य की ओर प्रवाहित करता है, सत्य की तरफ लाता है। जिस दिन सत्य मेरे भीतर जलते हुए दीपक की तरह बैठ गया मेरे चित्त में, तो उजाला ही उजाला हो जाएगा। सारी कमियां, न्यूनताएं, कमजोरियां, विकार सब अंधकार स्वरूप है, वो छट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और आनंद में जीवन हो जाएगा। जीवन जो कष्टों से भरा हुआ है, सफरिंग से भरा हुआ है, वो आनंद में हो जाएगा। क्योंकि जीवन को या असत्य को हम पकड़ के भी रोक नहीं सकते। रेत को मुट्ठी में लेते हैं तो रेत फिसल जाता है,
ऐसे ही जीवन मेरे हाथ से कितना भी कस के पकड़ूं मैं फिसल जाता है। अर्थात मेरा जीवन मेरे हाथ में रहेगा ही नहीं, छूट जाएगा। स्थूल मेरे हाथ से छूट जाएगा, शरीर मेरा छूट जाएगा और मेरी सारी बिलोंगिंग्स सब कुछ मेरा छूट जाएगा, कितने भी कस के पकड़ लें। तो ये असत्य का स्वरूप है, वो छूट ही जाएगा। लेकिन सत्य को बिना पकड़े बिना जकड़े वो प्रज्वलित रहेगा, जलता रहेगा और मुझे दिशा भी दिखाता रहेगा, लक्ष्य तक भी पहुंचा देगा। हमें स्वयं को उत्साहित रखना है, मोटिवेटेड रखना है, गुरु संगत करते रहना है। किस क्षण क्या मिल जाएगा हमें आभास नहीं है उसका, और सत्य से हमारा सामना हो जाएगा, पूर्ण सत्य से हमारा सामना हो जाएगा। ये और किसी की क्षण हो सकता है। तो मैं जिस उद्देश्य के लिए प्रकट हुआ, जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया, थोड़ा प्रयास पुरुषार्थ लगाता रहूं, उसके प्रति रिलेक्टेंट ना हो, उसके प्रति आलस्य में ना रहूं, उत्साहित रहूं और गुरु के समक्ष प्रस्तुत रहूं। यही जो गुरु का संबंध है। अगर गुरु शिष्य को सिखा ही नहीं पाए तो गुरु का उपयोग ही नहीं है, फिर तो गुरु है ही नहीं। गुरु का कार्य, गुरु का दायित्व, गुरु का उद्देश्य ही है कि शिष्य को सिखाना और शिष्य का परिवर्तन, उसको बदले, यही गुरु का उद्देश्य है। और इसमें शक्ति लगती है, तो दिखती नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में बहुत शक्ति इसमें खर्च होती है, क्योंकि किसी को भी परिवर्तित या बदलना करना कठिन कार्य है, आसान कार्य नहीं। तो मैं प्रस्तुत रहूं बदलाव के लिए, मैं उपस्थित रहूं बदलाव के लिए, मैं मनोरूप से तैयार रहूं बदलाव के लिए, बिना किसी आशा के। क्योंकि मैं क्या आशा कर सकता हूं, वो बहुत छोटी आशा कर सकता हूं। मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं वो आशा कर सकूं जो ईश्वर या गुरु मुझे देना चाहता है। तो मुझे किसी आशा की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे तो समर्पित रहना है। बस केवल और केवल समर्पण ही संपूर्ण है। हृदय से समर्पण अपने आप में संपूर्ण है, और जो गुरु प्रवाहित कर रहा है धीरे धीरे धारण होता रहे, सुदृढ़ होता रहे, मजबूत होता रहे, तो मैं हल्का होता चला जाऊंगा और उठ जाऊंगा। आज के गुरु पूर्णिमा के दिन मेरा तो सभी के लिए जो उपस्थित है या नहीं है, वो यही है कि आने वाले समय में ऐसे बहुत सी एविडेंस के साथ, साइंटिफिक पूर्ण सत्य के साथ, क्रिया योग में ही हम जानेंगे, धारण करेंगे, जो जीवन में बहुत कुछ बदलने की शक्ति रखती है। मैं तुम्हारे जीवन से जो तुम करते हो, जैसे रहते हो, उसमें कुछ भी मांग नहीं रहा हूं। जैसे जीते हो वैसे जियो, लेकिन मेरा समय, गुरु का समय गुरु को दो, मेरा समय मुझे दो। बाकी जो तुम करते हो उसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं, उसमें मैं तुम्हें रोकता नहीं। उस समय को मुझसे मत चुराओ, उस समय को मुझसे मत बचाओ, क्योंकि हमारे पास बहुत सीमित समय होता है। गुरु चाहता है कि वो तैयार, फर्टाइल रहे, कि गुरु अपना कार्य कर सके, कोई भी जो करना चाहता है वो कर सके। कहीं इसकी भटक रहा हूं, जब गुरु है तो मैं आ जाऊं, गुरु को समय गुरु को दीजिए। बाकी जहां भटकना है, जो करना है तो जीवन में वो करूँ, उसके लिए कोई मुझे रोक नहीं रहा, तुम्हारे लिए कोई रुकावट नहीं। इस गुरु का समय, गुरु के समक्ष उस समय, उतना ही समय संपूर्ण है, उतना ही समय आवश्यक है, हमारा कार्य उतनी नहीं किया है। क्योंकि अलग स्तर पर पहुंचने के बाद तुम्हारा सोच, ध्यान, मन, चिंतन अलग तरह से कार्य करेगा। हर स्टेज के बाद वो अलग तरह से कार्य करेगा।
ये चीज़ें बदल जाएंगी, अर्थात इमोशंस और भावनाएं जो है वो अलग तरह की हो जाएंगी, वो बदल जाएंगी। क्या उपयोगी है, कितना उपयोगी है, इसका आभास मुझे हो जाए। गुरु के साथ जुड़ने के बाद जीवन में पछतावा ना रहे, क्योंकि कभी ना कभी मनुष्य को बोध होता है, जो बोध गुरु हमें करा रहा है बार बार, वो बोध स्वयं कभी ना कभी होता है। तो समय क्योंकि सीमित है, इसलिए समय के साथ हम उसको उपयोग करते चले गए। आज के गुरु पूर्णिमा के दिन सभी को आशीर्वाद के साथ साथ मैं ये स्थापित करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में उसमें केवल एक बाधा होती है, जो प्रकृति है, जो काल और समय में हम हैं, ये प्रतिरोध का कार्य करता है। जो गुरु देना चाहता है उसके सामने प्रतिरोध का कार्य करता है, क्योंकि हम कलयुग के समय में बैठे हैं, हम ऐसे अपोजिट समय में बैठे हैं जहाँ इस प्रकार की चेतना और ज्ञान का विरोध स्वाभाविक है, प्राकृतिक रूप से, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, प्राकृतिक रूप से समय के काल के द्वारा, प्रकृति के द्वारा तो ऐसे व्यवधान उत्पन्न रहते हैं कि वो ना हो पाए, स्वतः ही रहते हैं। और उसके बाद अगर शिष्य अपनी तरफ से उसमें लापरवाही कर दे या आलस्य कर दे तो वो और मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे अवरोधों के होते हुए भी दृढ़ निश्चय के साथ ही उसको पाया जा सकता है। दृढ़ निश्चय जब होगा, हर इंडिविजुअल का, हर शिष्य का पूरा दृढ़ निश्चय जब होगा तो अवश्य अवश्य उसकी प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु उसमें लगा हुआ है। गुरु की प्रसन्नता, गुरु का आनंद उसी में है। शिष्य जो है मेरा किसी भी तरह उसको पा जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा परिवर्तित हो जाए। सारा बल गुरु का, सारा ज्ञान, सारी चेतना उसी में लगी रहती है, उसी के लिए लगी रहती है। तो मुझे संकल्प की शक्ति चाहिए, दृढ़ निश्चय की शक्ति चाहिए, उत्साह चाहिए, गुरु का साथ चाहिए, संघर्ष चाहिए। बाकी कार्य गुरु स्वयं करेगा, मुझे करना थोड़ी कुछ। एक जीवन की, एक जन्म की कहानी नहीं है मेरी, बड़ी लंबी कहानी है। ईश्वर इतना दयालु है कि मुझे बहुत कम सीमित समय के अंदर मेरे जीवन के अमूल्य लक्ष्य और उद्देश्य की ओर प्रवाहित करने के लिए तैयार है। गुरु भी तैयार है। मैं धारण करने के लिए, गुरु के प्रवाह को, जो गुरु प्रवाहित करें वो धारण करने के लिए मैं तत्पर हूँ, उल्लासित हूँ। तो क्या नहीं हो सकता। ये जो अभी हमने गाया, दृढ़ निश्चय भी एक अपने आप में इमोशन भी है। एक सैनिक सीमा पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। कैसे कर देता है? क्योंकि देशभक्ति की भावना होती है, ये तो इमोशन ही है। पैट्रियोटिज्म इज इमोशन, और वो प्राणों की भी परवाह नहीं कर रहा। तो इमोशन की तीव्रता का हमें आभास नहीं है। कोई भी इमोशन हो, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी हमसे कुछ भी करवा सकती है किसी क्षण विशेष में। पर वो क्षण विशेष ही होता है जब व्यक्ति मुक्त होता है। उसकी तैयारी कोई ऐसे थोड़ी हो रही है। वो क्षण विशेष होगा जो तीव्र इतना होगा, जो कुंडलिनी शक्ति है। दो तरह के इमोशन है, सकारात्मक और नकारात्मक। एक भंवर की तरह काम करता है, मुझे नीचे की ओर खींचता है। जो जल में घूमता है ना भंवर, तालाब में, सरोवर में, नीचे की ओर खींच लेता है। उसका सारा बल काम होता है नीचे की ओर जा रहा होता है।
तो उस भंवर में जो भी गिरता है वो नीचे की ओर खींच लिया जाता है केंद्र की तरफ। और एक होता है टॉर्नेडो जो ऊपर की ओर ले जाता है, हर जमीन की चीज को ऊपर की ओर ले जाता है। दो तरह के बल ऐसे ही व्यक्ति के दो तरह के इमोशन है। एक कुंडलिनी की शक्ति है जो टॉर्नेडो की तरह चलती है, और एक मेरे विकारों का भंवर है जो मुझे नीचे की ओर खींच लेता है और व्यक्ति डूब जाता है, समाप्त हो जाता है। वो बहुत बड़ा अमूल्य जीवन का अवसर खो देता है। और विडंबना यह है कि हमें पता भी नहीं चलता कि मैंने खोया क्या है, क्योंकि लाखों करोड़ों व्यक्तियों को ये बताने वाला भी कोई नहीं है कि मैंने खोया क्या, तो पता ही नहीं, आभास नहीं होती। और इसमें क्या है, भटक रहा है जीवन में। नश्वर संसार में या असत्य के संसार में सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती, वहां स्ट्रगल और सफरिंग रहेगी। कैसे भी जीवन में चलेगा। जो प्रसन्नता है, जो खुशी है, जो सुख है, वो तुम्हें चॉकलेट की तरह दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि इसके लोभ में आके व्यक्ति इस तरफ चला है और फिर वो खींच लिया जाता है, टेम्परेरी होता है और मनुष्य फिर सफरिंग में चलता है। जैसे ही उसको कोई आभास कराएगा गुरु, फिर उसको वो दिखा दिया जाएगा। तो सुख की कल्पना असत्य के साथ है नहीं। असत्य मायावी है, बहुरूपिया है, उसके पास बहुत से चेहरे बदलने के लिए। जिस तरह दानवों के, राक्षसों के पास मायावी शक्ति होती थी तो वो संत का रूप धारण कर लेते थे। जैसी समय को उसको आवश्यकता है ठगने के लिए, वैसा स्वरूप धारण कर लेगा तो मैं ठग लिया जाऊंगा। तो मेरे पास वो दृष्टि हो सत्य की, चेतना की, कि मैं असत्य को पहचान सकूं और उससे ग्रसित ना हो जाऊं। असत्य के साथ मुझे क्या करना है, क्रिया योग में बताता हूं, नाटक करना है, एक्टिंग करनी है कि असत्य को लगे कि ये तो मेरे को समर्पित है, लेकिन मेरा सूक्ष्म असत्य को समर्पित ना होकर वो सत्य को समर्पित रहे और मैं बुद्धि और देह से असत्य से खेल रहा हूँ। असत्य मुझसे खेले, मैं असत्य से खेलूं, तो ये मेरी चतुराई है। असत्य में डूबना मेरी चतुराई नहीं है, क्योंकि मैं रख नहीं सकता असत्य को। असत्य मेरे साथ रहेगा नहीं, वो केवल चलेगा। अगर वो मेरे साथ रह सकता, चलो हमेशा के लिए असत्य मेरे साथ रहेगा, तो रहता ही नहीं। मेरा विनाश के लिए विनाश तक है, जब तक मेरा विनाश ना हो जाए तब तक के लिए असत्य मेरे साथ है, उसके बाद नहीं है। तो नष्ट हो जाऊंगा, असत्य मुझे छोड़ देगा। तो ऐसी कंपनी, ऐसा संगत, ऐसा साथ जो मुझे छोड़ के जाने वाला है, उसके साथ मुझे वैसा ही व्यवहार रखना है। इसलिए मैं कहा कि तुम्हारे सामान्य जीवन में तुम कुछ बदलाव करो, उसकी अपेक्षा गुरु नहीं करता। गुरु तो कहीं और सूक्ष्म पे काम कर रहा है, गुरु कहीं सूक्ष्म पर काम कर रहा है, और गुरु दृढ़ निश्चय के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ ये जानता है कि वो क्या कर रहा है और क्या वो कर सकता है। पूर्ण संभावना है जो अध्यात्म है, जो मुक्ति की कल्पना है, ये पूर्ण सत्य है। इसकी प्राप्ति हो सकती है, अध्यात्म की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इतने वर्षों में अलग अलग प्रकार से प्रयास करता रहा हूँ। जितना समय आगे आएगा तो उतना गुरु का प्रभाव उतना प्रबल होगा, उतना वेग उसमें ज्यादा होगा, उसकी तीव्रता ज्यादा होगी, क्योंकि समय रहते हमें प्रयास करना है कि ऐसा धारण हो जाए कि छूटे ना, ऐसा धारण हो जाए कि छूटे ना किसी भी तरह। अपनी कमजोरियों को छोड़ दें। जब अध्यात्म मुझसे कुछ मांग नहीं रहा सामान्य जीवन के समय से,
मेरे अपने कार्यों से, मेरे परिवार से, जो मैं कर रहा हूँ कर सकता हूँ। तो कुछ निषेध तो है नहीं, कुछ रुकावट तो नहीं। थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा समय मुझे जो मैं हूँ वास्तविकता में, जो मैं है वो असत्य है, वो अहंकार स्वरूप है, और जो वास्तव में मैं हूँ सूक्ष्म, वो बहुत थोड़ा समय चाहता है। तुम्हारी क्षमताओं की, तुम्हारी पोटेंशियल की कोई सीमा नहीं है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। लिबरेशन इज द हाईएस्ट पोटेंशियल इन ह्यूमन बीइंग। तो इतना पोटेंशियल, इतनी क्षमता मेरे अंदर है, तो कल्पना कर रहा हूँ कि मैं मुक्त होऊंगा एक दिन। उसके लिए कितनी क्षमता चाहिए, कितने पोटेंशियल चाहिए। बुद्धि बल तो बहुत कमजोर है उसके आगे। बुद्धि बल विकारों से युक्त है, दोषों से युक्त है, कमजोरियों से युक्त है, अलग अलग भाव इमोशन से युक्त है। तो उसकी तीव्रता को नहीं संभाल पाता। तो मेरी अवेयरनेस में बहुत बल है, वो चलता है टॉर्नेडो की तरह, भारी से भारी चीज को हवा में उठा ले जाता है। तो जो मेरे विकारों का बोझ है उसको कौन उठाएगा? मेरी चेतना उठाएगी, वो उसका बोझ उठा सकती है, उसको उठा के नष्ट कर देगी, संतुलित कर देगी, उनके बल, उसको बलहीन कर देगी, उनमें बल नहीं रह जाएगा, वो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। क्योंकि दोनों शक्तियां हमेशा साथ ही रहती हैं, पर वो बलहीन हो जाएगी। तो ये निश्चित रूप से संभव है। गुरु इसी प्रयास में लगा हुआ है। यही वास्तविक आनंद, वास्तविक प्रसन्नता और वास्तविक सुख है हमारे जीवन में। और इस सुख की प्राप्ति के लिए तत्पर और प्रेरित और उत्साहित है। संकल्प आप सबने मेरे साथ गाया, दोहराया। ऐसा समर्पण, ऐसा संकल्प रखें, छोटे कारण जीवन के ना मुझे रोक लें। बहुत छोटे कारण होते हैं, उतने समय में कुछ विशेष में नहीं कर रहा होता हूँ, लेकिन गुरु के समक्ष वो जागृति का क्षण है, गुरु के द्वारा को जागृति देने का, जागृत होने का क्षण है। तो उसको मैं छोड़ दूँ और मेरे जीवन के बहुत से बंधन जो मुझे कमजोर रखे हुए हैं वो खुल जाते हैं। नहीं तो मैं पीड़ित हमेशा रहूंगा और मेरी शिकायतों को, मेरी कंप्लेंट को कोई सुनने वाला नहीं है। शोषण मेरा असत्य के द्वारा किया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन मेरा हो रहा है असत्य के द्वारा। मैं एक्सप्लॉयट होता रहूँगा, शोषण मेरा होता रहेगा और सफर करता रहूँगा, दुखी होता रहूँगा। वास्तविकता में हूँ ना, स्वयं की पहचान में हूँ। बहुत जल्दी समय जाता है, बार बार कहता रहता हूँ, बहुत जल्दी समय चला जाता है। सीमित समय में हमें प्रयास करना है। गंभीर मैं हो जाता हूँ, क्योंकि गंभीरता की आवश्यकता यहाँ पर रहती है इस विषय में। लेकिन भीतर से मैं देखकर ही आनंदित होता हूँ। शिष्यों को अपने सामने देखना ही गुरु का आनंद है, शिष्यों का परिवर्तन देखना ही गुरु का आनंद है। तुम्हारे लिए ही मैं यहाँ पर हूँ, चाहे अवरोध हो, चाहे चुनौती हो, मैं कुछ भी हूँ, लेकिन गुरु का प्रयास नहीं रहता है कि शिष्य के बीच आ सके और अपने उत्तरदायित्व और उद्देश्य की ओर लगा है। सबको आज गुरु पूर्णिमा के दिन मेरी ओर से समस्त गुरु परंपरा को साक्षी मानकर, समस्त गुरु को, ईश्वर को साक्षी मानकर
आशीर्वाद है कि तुम्हारा समय गुरु को दिया हुआ व्यर्थ ना हो। तुम्हारा समय गुरु को दिया हुआ तुम्हें पूर्ण जागृत करे, तुम्हारे उद्देश्य तक पहुंचाए। कोई कमजोरी, कोई बंधन तुम्हें रोक ना सके। तुम्हारे अंदर इतनी तीव्रता, इतना आवेग, इतना उत्साह और जोश हो कि तुम हर प्रकार की बाधा को छोड़कर गुरु के समक्ष बने रहो, अपने उद्देश्य को प्राप्त करो, गुरु को आनंद दे सको, स्वयं आनंद में डूब सको। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त रहो, पूर्ण मुक्त हो जाओ। उन्हें अगर गुरु और शिष्य मिले तो परमात्मा के स्वरूप में मिले, अलग अलग आत्माओं के रूप में ना मिले। ऐसा सुंदर, ऐसा दिव्य सहयोग हम प्राप्त कर सके जीवन में, ये तुम सबको आशीर्वाद है। चैतन्य आनंदित रहो और गुरु की संगत करते रहो, गुरु के साथ बने रहो।